हर बार इस्तीफे का दांव ठीक बैठेगा। नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कथित शराब घोटाले में 177 दिनों तक जेल में रहने के बाद शीर्ष अदालत से जमानत पर रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर एक बार फिर चौंकाया है कि वह 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने जिस तरह यह स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उससे जाहिर है कि इन 2 दिनों तक अटकलबाजी का दौर जारी रहेगा और इससे देश भर में केजरीवाल और दिल्ली की चर्चा होती रहेगी। यह स्पष्ट ही है कि केजरीवाल यह चाह रहे होंगे कि वह चर्चा के केंद्र में बने रहें। उन्होंने यह कहते हुए त्यागपत्र दिया कि वह आम जनता के समक्ष अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि त्यागपत्र के मूल कारण कुछ और ही है। अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान चौंकाने वाला बेशक हो, लेकिन इसके निहितार्थ स्पष्ट ही हैं। यह अलग बात है कि अपने करीब 6 महीने के जेल प्रवास के दौरान उनके मन में इस्तीफे का कोई ख्याल नहीं आया। उल्टा उन्होंने तो यह तर्क भी दिया कि उनके इस्तीफे से गलत परंपरा कायम होगी और केंद्र सरकार को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी और सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लंबे समय से कथित शराब घोटाले के आरोपों के घेरे में हैं, लेकिन चुनाव से महज चंद महीनों पहले सियासी शतरंज पर इस्तीफे का दांव चलकर उन्होंने एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की कोशिश की है और यह पहला मौका नहीं है जब वो स्वयं को ईमानदार और विपक्ष को बेईमान बता रहे हों। साल 2023 में कांग्रेस को बेईमान बताकर कुर्सी पर काबिज हुए, साल 2014 में भाजपा को बेईमान बताकर कुर्सी पर बैठे और फिर 2024 में वो भाजपा को बेईमान बताकर कुर्सी पर बैठने वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। उन्होंने हर बार की तरह इस्तीफा देते हुए अंतिम फैसले की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता पर छोड़ते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बना दिया है। वैसे भी शीर्ष अदालत के फैसले के मुताबिक वह न तो मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय जा सकते हैं और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जाहिर है इस्तीफे के बाद उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां निभाएगा, जो कहने की जरूरत नहीं कि उनका ही प्रतिनिधि होगा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में जमानत पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों पर दोनों न्यायाधीशों के मत बेशक अलग हों, लेकिन केजरीवाल उनके द्वारा अपने पक्ष में कही गई हर बात को आगामी विधानसभा चुनावों में भुनाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 19 दिन बाद ही हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं इस वर्ष के अंत तक होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में चुनाव अगले वर्ष फरवरी में होने हैं। केजरीवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विधानसभा को समय पूर्व भंग करने का ऐलान करना होगा। केजरीवाल का दांव मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाता है वह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के पीछे उनकी लंबी राजनीतिक तैयारी जरूर दिखती है, ताकि वे विपक्षियों पर सहानुभूति बढ़त लेकर आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकें। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।